जनरल बिशंबर दयाल के पास आ रहा हूं। जनरल साहब, ये जो टनल नेटवर्क कहा जाता है गाजा का, कहा जाता है एक मिसाइल 1 मिनट में यहां से तो 1 मिनट में मोहल्ला पार करके पहुंच जाते हैं। इतना मतलब इन डेप्थ, क्योंकि प्राग के बारे में कहा जाता है कि प्राग का एक मतलब अंडर टनल सिस्टम है, बट दैट्स यूज्ड फॉर अ डिफरेंट नेटवर्क। यहां पे ये कहा जाता है कि गाजा में इन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया है टनल्स का कि इजराइल छोड़िए अमेरिका भी पता नहीं कर पाता है कि है क्या। देखिए ऐश्वर्या, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमास जो है दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो 2.5 मिलियन के करीब वहां पे पैलेस्टीनियंस हैं, सारे हमासी नहीं है। तो पहले तो वो ये नेटवर्क जो उन्होंने बनाया है ये टोटली डिफेंसिव सिस्टम की तरह बनाया है, और मुझे सिर्फ इस बात का ताज्जुब है कि इजराइल और अमेरिका के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, और दुनिया को वो कहते हैं कि भाई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐसे देते हैं कि भाई ना आदमी टनल के अंदर से आ सकता, ना पानी के अंदर से, हमारे सेंसर सब कुछ पढ़ेंगे। मैं नहीं मानता कि इजराइल के पास इस पूरे नेटवर्क की जानकारी नहीं होगी। इजराइल के पास इस नेटवर्क की पूरी मैपिंग होगी, क्योंकि मैपिंग है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन कौन से उसको कब यूज़ करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपना वो कर रखा है, वो उनका एक कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल वो है, उसी पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये तो एक डिफेंसिव सिस्टम है। डिफेंसिव सिस्टम आज कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 15-16 साल से ये उस एरिया में बिल्कुल डोमिनेंट है, किसी की कोई से नहीं है। आखिर ब्लॉकेड में जरूर है, लेकिन अंदर तो हमासीज की चलती है ना, हमास की चलती है अंदर। तो कासम ब्रिगेड जो है वो एक ऑलमोस्ट टेररिस्ट ब्रिगेड कह सकते हो आप उसको भी। नहीं, बिल्कुल टेररिस्ट। तो मेरा मानना ये है कि पूरा का पूरा नेटवर्क इन्होंने डिफेंस के हिसाब से बना रखा है कि लास्ट बुलेट, लास्ट टनल सिस्टम के विजुअल से लगे। अच्छी खासी दुनिया की जो फौज होगी उसको थका के मारेंगे जब मारेंगे। लेकिन इन टनल्स में बहुत इजीली इजराइल के पास, रशिया ने भी एक बार, अगर आपको याद हो, उनके यहाँ टेररिस्ट, जब वो एक हॉल में टेररिस्ट ने कुछ कैप्चर कर लिया था, तो इनके पास सिस्टम्स हैं, गैस सिस्टम्स हैं, एक्सप्लोजिव सिस्टम्स हैं, इन टनल से भी निकालेंगे। लेकिन पहले ये है, पहले सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट होगी। अभी जो चल रहा है वो फायर बाय असॉल्ट बाय फायर चल रहा है। ये भी ऑपरेशन है कंप्लीट, असॉल्ट बाय फायर। ये असॉल्ट है, आप कंप्लीटली एयर सुपीरियरिटी है। अब 40 किलोमीटर तो मैक्सिमम एरिया है वहाँ का, तो पूरी आपकी आर्टी रेंज में, हर घर आपकी आर्टी रेंज में है, आपकी रॉकेट रेंज में है, आपकी मिसाइल रेंज में है, आपकी यूएवी रेंज में है, आपके जो स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स हैं वो तमाम जो है डोमिनेट कर रहे हैं हमास को। तो पहले अगर आप देखें पहले दिन की पिक्चरें, अगर आप 8-9 तारीख की पिक्चरें देखें वेस्ट गाजा स्ट्रिप की, तो आपको बहुत हाई राइज बिल्डिंग दिखेंगे, बहुत मतलब चलाइए। और अगर आज आप उन्हीं विजुअल्स को, रियल विजुअल्स को, गाजा वाले विजुअल चलाइए। अगर हम लोग थोड़े से एडवांस कंट्री हैं, हमें भी चाहिए उनकी एटलीस्ट उस एरिया की अपने चैनल्स को वी शुड गिव, और आई मीन जो सैटेलाइट इमेजेस, अगर आप वो देखेंगे तो आज उनमें 50% जो है फ्लैट हो चुके हैं। तो ये पूरा फ्लैट करेंगे वेस्टर्न गाजा के नॉर्दर्न पोर्शन को। जब फ्लैट हो जाएगा उसमें फिर सेलेक्टेड ऑपरेशंस करेंगे। मेरा मानना ये है लंबा युद्ध चलेगा, और ये जितनी मर्जी इन्होंने बना रखी हो टनल्स कुछ नहीं है। देखिए, जब स्पाइस 2000 मिसाइल हमने बालाकोट में फायर की थी, वो 30 मीटर तक गई थी। तो भाई इनके पास तो वो यही उसके जन्मदाता है। जो श्रीलंकन आर्मी ने जो हथियार मिलिटरीली इजराइल के पास सब कुछ है सर। ये देखिए, जरा फुल फ्रेम मेरे को हटा दीजिए, ये सिर्फ जरा जनरल साहब, और ये जरा ये तस्वीर रखिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं सर। यही आप बात कर रहे थे, जनरल साहब को रखिए, ये फ्लैट कर दिया है। बिल्कुल। तो ये पूरे लेटेस्ट विजुअल नॉर्दर्न गाजा में मेरा मानना ये है पूरे को फ्लैट करेंगे। उसके बाद ये इनकी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी, ये फिर इनको निकालेंगे इसमें से। हमास का हमास को बिल्कुल खत्म करेगा, बिकॉज हमास बिल्कुल आइसोलेटेड है। हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक साथ नहीं थे। तो पहले तो दोनों डिवाइड हुए ना। पिछले 15 साल से हमास कंप्लीटली वेस्ट गाजा को रूल कर रहा था, जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को भी मंजूर नहीं। वेस्ट बैंक से कोई कनेक्शन नहीं है आपका। और कौन चाहता है? क्या इजिप्ट चाहता है उनके पड़ोस में हमास रहे? क्या कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हैं। जनरल साहब, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी I'll come back to you on that. Because कुछ कंट्रीज हैं जो चाहती हैं। जनरल साहब, मैं आता हूं आपके पास। वो इनडायरेक्ट